हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप देख पा रहे हैं आज की क्लास की शुरुआत एक छोटे से क्वेश्चन से है। वेयर द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग इन द वर्ल्ड वाज मेड। आपको लग रहा होगा ये रॉक पेंटिंग क्या है। तो पुराने समय में जो आदिवासी थे, जो प्री हिस्टोरिक मैन थे, ये गुफाओं पे, पहाड़ों पे, इन सब जगह के रॉक्स पे पेंटिंग बनाते थे। उसी को बोलते हैं रॉक पेंटिंग जी। तो जितनी भी प्राचीन चित्रकारियां हैं वो सारी की सारी रॉक पेंटिंग फॉर्म में है, वो पत्थरों पर बनी हुई है। आप ये एग्जांपल देख पा रहे हैं, ये अल्तमीरा केव का बहुत ही फेमस पेंटिंग है जो बगल में आपको रेड कलर से दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहली बार रॉक पेंटिंग की डिस्कवरी पूरे वर्ल्ड में कहाँ हुई? क्या अमेरिका में हुई, यूरोप में हुई? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, इंडिया में हुई। यस, इन इंडिया। कब हुई? 1867-68, 1867-68 में। किसने किया आखिर? ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो दिस वाज डन बाय आर्कीबोल्ड कैरलीन। किसने किया? आर्कीबोल्ड कैरलीन ने। और कहां पर हुआ? मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। और मेरा खुद पढ़ाई लिखाई 12th तक मिर्जापुर के नवोदय विद्यालय में हुआ है जी। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में मैंने पढ़ा है उसी डिस्ट्रिक्ट में पहली रॉक पेंटिंग खोजी गई आर्कीबोल्ड कैरलीन के द्वारा 1867 में। ओके, तो क्या ये दुनिया की सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग है? तो ऐसा नहीं है। ये खोजी सबसे पहले गई थी, लेकिन कुछ रॉक पेंटिंग इससे पहले भी बनी थी, इससे पहले भी मानव ने बनाया था, वो खोजी गई बाद में। और उसी का एग्जाम्पल है जो बगल में रॉक पेंटिंग आप देख रहे हैं बिशन का, द अल्तमीरा केव। तो 12 ईयर बिफोर द डिस्कवरी ऑफ अल्तमीरा इन स्पेन। तो ये अल्तमीरा जो सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग है, ये कहां पर खोजी गई? स्पेन में। और ये भारत के खोज के 12 साल बाद हुई। ओके, तो आपको लग रहा होगा कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक है प्री हिस्टोरिक पीरियड इन इंडिया। भारत इंडियन हिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है। और ज्यादातर बच्चे इस चैप्टर को याद करने में बिलीव रखते हैं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही मजेदार है, और आपको जरूर जानना चाहिए अपने हिस्ट्री के बारे में जब आप ह्यूमन बीइंग भी नहीं बने थे तब। क्लियर? तो प्री हिस्टोरिक पीरियड इन इंडिया, आज हम प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा ये प्री हिस्टोरिक क्या है भाई, मैंने तो हिस्टोरिक सुना हुआ है, ये प्री हिस्टोरिक कहां से आ गया? तो प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब होता है ऐसा पीरियड जब हमने लिखना नहीं सीखा था, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग सिस्टम। जब हम लिखना शुरू कर देंगे उसके बाद से हिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन जब मानव लिखना नहीं जानता था तब का इतिहास कहा जाता है प्री हिस्टोरिक। तो हिस्ट्री को दो भागों में बांटा जाता है, प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। लेकिन इन दोनों के बीच में एक और पीरियड है, प्रोटो हिस्टोरिक जी। ये प्रोटो हिस्टोरिक क्या है? आदमी लिखना तो जान गया, लेकिन उस लिखावट को आज तक हम पढ़ नहीं पाए। हड़प्पा कल्चर प्री हिस्टोरिक ना होकर प्रोटो हिस्टोरिक है, क्योंकि हड़प्पा कल्चर में हम लिखना सीख गए थे बट उसे हम पढ़ नहीं पाए आज तक जी। तो हिस्ट्री के दो के बजाय तीन डिवीजन कहना बेहतर है। प्री हिस्टोरिक जब लिखना ही नहीं आता था, प्रोटो हिस्टोरिक जब लिखना तो आ गया लेकिन उसे आज तक हम पढ़ नहीं पाए, और हिस्टोरिक जो जिस पीरियड का लिखा हुआ भी है और आज हम पढ़ के भी जान जाते हैं कि उस समय क्या था जी। तो प्री हिस्टोरिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और इसी प्री हिस्टोरिक में प्रोटो हिस्टोरिक भी कवर करेंगे सेकेंड वीडियो में जब हम हड़प्पा को पढ़ेंगे। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है? बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग सिस्टम। और प्री हिस्टोरिक को क्या हम एक ही चैप्टर में पढ़ेंगे? नहीं, इतना बड़ा टाइम है कि पढ़ने के लिए इसे हम कुछ भागों में बांटेंगे।
जी, फॉर स्टडी पर्पज वी डिवाइड प्री हिस्टोरिक पीरियड इनटू 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में बांटेंगे? 4 पार्ट। और किस आधार पे बांटेंगे? बेस्ड ऑन द मटेरियल यूज्ड बाय देम। 4 अलग अलग मटेरियल मनुष्य ने यूज किया है और उस 4 मटेरियल के आधार पे हम 4 भागों में बांटेंगे प्री हिस्टोरिक को। कौन से 4 मटेरियल यूज किया मेरे दोस्तों? सुन लीजिए। सबसे पहले यूज किया मनुष्य ने पत्थर, स्टोन, फिर यूज किया कॉपर, फिर यूज किया ब्रॉन्ज और फिर यूज किया आयरन। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में 4 मटेरियल यूज हुए। सबसे पहले स्टोन, फिर कॉपर, फिर ब्रॉन्ज और फिर आयरन। इसीलिए कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। कौन से 4 भाग? पहला स्टोन पे लिथ, कॉपर को चैल्क, ब्रॉन्ज और आयरन। ठीक है, तो इन 4 मटेरियल के आधार पे 4 भागों में बांटा। बट इनमें जो पहला वाला है स्टोन, ये बहुत ही लंबा है। कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन ये छोटे छोटे हैं, बट स्टोन वाला टाइम बहुत ही लंबा था। तो स्टोन वाले टाइम को फिर से 3 भागों में बांट दिया गया। किस वाले को? स्टोन वाले को। कौन से 3 भागों में बांट दिया गया? पेलियो मतलब प्राचीन, मीजो मध्य, नियो नवीन। एग्जैक्टली। तो हमने स्टोन वाले को 3 भागों में बांटा, पेलियो, मिजो, नियो। तो कुल कितने डिवीजन हो गए आप बताइए? तो स्टोन वाले के 3 हो गए और प्लस नीचे के 2 3 4 मिला के 3। तो 3 नीचे वाले और 3 स्टोन के। तो हम प्री हिस्टोरिक पीरियड को पढ़ने के लिए 6 भागों में बांटते हैं। कौन से 6 भाग आप दिमाग में समझ गए होंगे? पेलियोलिथिक, पैलियोलिथिक सबसे पुराना वाला। ये कब से कब तक चला? ये 2 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी तक चला। तो याद रखिएगा ये 10,000 बीसी वही समय है जब पैलियोलिथिक से हम मीजोलिथिक पे आएंगे। अब आपको लग रहा होगा आखिर ऐसा क्या हुआ कि पैलियोलिथिक से हम मीजोलिथिक पे आ गए? तो पैलियोलिथिक में हम पत्थरों का यूज करते थे केवल, और मीजोलिथिक में हम पत्थरों का यूज करके शिकार करने के अलावा हमने पशुपालन भी शुरू कर दिया। तो मीजोलिथिक पीरियड 2000 साल चला, 10,000 से 8,000 बीसी। और इसके बाद आ गया नियोलिथिक। नियोलिथिक में हमने खेती करना शुरू कर दिया। तो पेलियोलिथिक पत्थर से शिकार करते थे, मीजोलिथिक पत्थर से शिकार करते थे, साथ में पशुपालन, और नियोलिथिक पत्थर से शिकार करते थे, साथ में पशुपालन करते थे और साथ में हम खेती करने लगे। आई थिंक आपके समझ में आ गया। फिर नियोलिथिक के बाद हमने कॉपर को खोज लिया, मेटल खोज लिया। फिर आ गया चैल्कोलिथिक, चैल्को मतलब होता है कॉपर, 4000 से 1500 बीसी। और फिर हमने कॉपर में टिन मिलाकर बना दिया ब्रॉन्ज। फिर आ गया ब्रॉन्ज फेज 1500 से 1000 बीसी। और फिर सबसे लास्ट में आयरन फेज 1000 बीसी से 200 बीसी। प्री हिस्टोरिक यहीं पे फिनिश हुआ। तो आप आसानी से समझ गए कौन से 6 ऊपर के 3 पत्थर वाले, फिर चैल्को, ब्रॉन्ज और आयरन। क्लियर? तो इन्हीं 6 को हमें एक एक करके पढ़ना है। तो इनमें लास्ट वाले जो दोनों हैं ब्रॉन्ज और आयरन एज, ब्रॉन्ज वाला ही हड़प्पा कल्चर है और आयरन एज ही वैदिक कल्चर है। तो हड़प्पा और वैदिक तो हमारे सेकंड और थर्ड चैप्टर हो गए। तो आज हमें केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ डिटेल में पढ़ना है प्री हिस्टोरिक में। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक। तो एक तरफ से शुरू करते हैं इनको आराम से फिनिश करना। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैलियोलिथिक पीरियड को। तो पैलियोलिथिक पीरियड कब तक चला था? आपको क्या अभी भी याद है? 10,000 बीसी तक चला था। 10,000 बीसी तक हमारा पैलियोलिथिक पीरियड था, ह्यूमन के इंसेप्शन के बाद से 10,000 बीसी तक। क्या इसकी खासियत थी? क्या हम कुछ काम धंधा भी करते थे, या हम कैसे अपनी जीविका चलाते थे? तो जवाब है हम गैदरर थे, हम अनाज इकट्ठा करते थे और शिकार करते थे। तो क्या काम था? हंटिंग और गैदरिंग। क्लियर? अच्छा, हंटिंग और गैदरिंग पैलियोलिथिक का मेन काम था। लेकिन इस पैलियोलिथिक को हम 3 और भाग में डिवाइड करते हैं। दिमाग में रखिएगा, लोअर, मिडिल और अपर। ये लोअर, मिडिल, अपर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जहां पे पैलियोलिथिक के अवशेष मिले, औजार मिले, तो देखा गया कि जो सबसे पुराने वाले औजार थे वो लोअर थे। फिर लोअर के बाद बीच में मिडिल वाले औजार मिले और ऊपर अपर वाले। तो औजार नीचे, बीच में और ऊपर ऐसे मिले मिट्टी खुदाई पे, तो नाम पड़ गया लोअर, मिडिल और अपर। तो याद रखिएगा, लोअर, मिडिल, अपर कभी भी दिख जाए, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। लोअर, मिडिल, अपर ये पैलियोलिथिक पीरियड के डिवीजन है। और स्टोन एज के 3 डिवीजन हैं, उनका लोअर, मिडिल, अपर नाम होकर
पेलियो, मीजो, नियो नाम है, याद रखिएगा, है वो भी 3, लेकिन वहां पे नाम है पेलियो, मीजो और नियो। पेलियो जब केवल पत्थर था, मीजो जब पशुपालन हुआ, और नियो जब खेती हुआ। और यहाँ लोअर, मिडिल, अपर में ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल हथियारों का टाइप बदला है, लेकिन पशुपालन वगैरह शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। तो पेलियोलिथिक पीरियड को 3 भागों में बांटते हैं, लोअर, मिडिल और अपर। हंटर और फूड गैदरर थे, अभी मैंने चर्चा की। टूल्स यूज्ड वर एक्सेस, चॉपर एंड क्लीवर। बिल्कुल पत्थर का ही हम बनाते थे, जैसे आप फिगर देख पा रहे हैं, क्लीवर है, ठीक है। तो बहुत ही कम सिस्टमैटिक हथियार थे, ज्यादातर हथियार हमारे भोथरे थे, मतलब हम कोर से बनाते थे। जब भी आप पत्थर को तोड़ेंगे तो बीच वाला हिस्सा जो बचता है वो कोर है, और जो किनारे पतला पतला निकलता है वो फ्लेक है। तो हम कोर से हथियार बनाते थे, एक्सेस, चॉपर और क्लीवर। और इसमें क्या हुआ, महाराष्ट्र का जो बोरी साइट है वो इसी समय का है, इसको याद रखिएगा। बोरी प्लेस है महाराष्ट्र का, वो लोअर पेलियोलिथिक का है। महाराष्ट्र में बोरी आ सकता है एग्जाम में ये। लाइमस्टोन वाज आल्सो यूज्ड टू मेक टूल्स। तो पूछा जाए ज्यादातर टूल किससे बनते थे, तो क्वार्टजाइट से बनते थे, ज्यादातर टूल्स क्वार्टजाइट से बनते थे, और लाइमस्टोन का भी यूज होता था। और जो इनका हैबिटेशन का साइट था, रुकने का जगह था, भाई घर और बनाते नहीं थे, तो केव्स में और रॉक शेल्टर्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। तो इसमें कुछ खास याद करने वाली बात नहीं है, सिवाय 2 पॉइंट के। पहला, हथियार क्या यूज होते थे, एक्सेस, चॉपर और क्लीवर। और दूसरा, बोरी महाराष्ट्र में जो साइट है वो लोअर पेलियोलिथिक का है। ये पेंटिंग है, ये इंडियन पेंटिंग है, भीमबेटका नामक जगह के, ये काफी फेमस है जी। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में प्लेस है, और इसकी शुरुआत तो लोअर पेलियोलिथिक के अपर हिस्से से होती है, लेकिन ज्यादातर पेंटिंग इसमें पेलियोलिथिक के ना होके मेसोलिथिक के हैं। तो थोड़ा सा बात करते हैं भीमबेटका के। सम पेंटिंग्स हैं भीमबेटका साइट बिलोंग टू अपर पेलियोलिथिक। भीमबेटका के कुछ पेंटिंग अपर पेलियोलिथिक के हैं, लेकिन मोस्ट पेंटिंग्स आर फ्रॉम मेसोलिथिक एरा। तो कभी भी एग्जाम में आए कि भीमबेटका किससे रिलेटेड है, तो आप पेलियोलिथिक ना लगाकर मेसोलिथिक लगाना, कि भीमबेटका जो साइट है वो मेसोलिथिक एरा है। चलिए, ये है कहां पे, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और भोपाल के बीच में है, ये विंध्य पर्वत की पर्वत श्रृंखला में है जी। तो भीमबेटका से रिलेटेड ये 2 फैक्ट आप याद रखिएगा, कब का है, मेसोलिथिक का, कहां पर है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और भोपाल के बीच। अब हम आते हैं मेसोलिथिक। अब मुझे बता के फिर से ये रिवाइज करना पड़ेगा आपको बताने के लिए कि मेसोलिथिक कैसे हुआ। 2 चेंज हुआ, पेलियोलिथिक से 2 चेंज हुआ, तो मेसोलिथिक हो गया। पहला, हम जो हथियार थे वो छोटे छोटे यूज करने लगे जी। जो बगल में फिगर बना हुआ है देखिए, 1 सेंटीमीटर की दूरी मैंने दी हुई है, ये हथियार देख रहे हैं केवल 1 सेंटीमीटर के हैं, इनको बोला गया माइक्रोलिथ। क्या बोला गया, माइक्रोलिथ। तो माइक्रोलिथ का प्रयोग होते ही मेसोलिथिक पीरियड आ गया। और दूसरा चीज, मेसोलिथिक में क्लाइमेट चेंज हो गया था, तो हमने पशुपालन शुरू कर दिया, ठीक। तो मेजर क्लाइमेट चेंज हैपन, काफी परिवर्तन हुआ जलवायु में, आइसेस कम हुआ, क्लाइमेट बिकेम वार्मर, क्लाइमेट वार्मर हो गया, और रेनफॉल इंक्रीजेज एंड सो मोर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा और फना मतलब जानवर और पेड़ पौधे खूब हो गए। माइक्रोलिथ हैव बीन एक्सकेवेटेड। हमने पहले बड़े बड़े हथियार बनाते थे, अब देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी जब शुरू में आती है, पुरानी होती है, तो बड़ी होती है। जैसे शुरू में टीवी बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत बड़ा पीछे उनके निकला होता था, और बाद में छोटे होते चले गए। कंप्यूटर, जो पुराना वाला कंप्यूटर था, बहुत बड़ा, एक रूम के साइज का होता था, और अब देखिए छोटे छोटे आकार में कंप्यूटर हो जा रहे हैं। तो जैसे टेक्नोलॉजी हमारी बेहतर होती है, साइज कम होता चला जाता है। तो पहले बड़े बड़े हथियार हम बनाते थे, और मेसोलिथ आते में माइक्रोलिथ, मतलब एकदम छोटे छोटे पत्थर के छोटे छोटे हथियार बनाने लगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। हमने पशुपालन शुरू कर दिया, और पहला जानवर जो पाला वो शायद कुत्ते का जो वाइल्ड एंसेस्टर मतलब जंगली प्रजाति थी वो था। और साथ ही साथ भेड़ और बकरियां भी पालना शुरू कर दिए मेसोलिथिक में। अब बताइए मेसो से नियो में क्या चेंज हुआ, तो वो आपको याद होना चाहिए, एग्रीकल्चर। जैसे हमने एग्रीकल्चर शुरू किया, एग्रीकल्चर होते ही क्या क्या चीजें होंगी जी। नियोलिथिक पीरियड, आप देखिए खेती,
का फिगर बन गया, ये खेत जोत रहा है आदिमानव। तो एग्रीकल्चर में क्या होगा, आप फसल बो के तो कहीं और चले नहीं जाओगे, जब तक फसल 4 महीने 5 महीने बड़ी नहीं होगी, आप रखवाली करोगे, पानी दोगे। तो इसमें मनुष्य पहली बार घुमंतु जीवन छोड़ के रुकना शुरू किया। तो एग्रीकल्चर ने जीवन बदल दिया और नियोलिथिक पीरियड आ गया। स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर इसमें शुरू हुआ। पॉलिश टूल कल्चर, जो हमारे हथियार थे वो पॉलिश होने लगे और हम धीरे धीरे बोन्स का यूज काफी करने लगे हथियार में। मूविंग फ्रॉम नोमैडिक टू सेटल लाइफ, खेती कर रहे हो भैया तो नोमैडिक नहीं हो सकते, सेटल हो जाओगे। व्हील डिस्कवर्ड, भाई खेती कर रहे हो तो पानी डालने के लिए अब आपको क्या चाहिए, बर्तन चाहिए मिट्टी के, तो आपने व्हील डिस्कवर किया। रागी, व्हीट एंड हॉर्स ग्राम वर कल्टीवेटेड, हम चना उगाने लगे, रागी उगाने लगे और गेहूं उगाने लगे। दे न्यू टू मेक फायर, न्यू पॉटरी, आग बनाना और मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गए। आर्ट वॉज सीन इन केव पेंटिंग्स ऑफ डांस, अब देखिए हम साथ साथ रहने लगे, तो जो हम पेंटिंग बनाते थे उसमें लोग दिख रहे हैं, उसमें डांस कर रहे हैं, मतलब हमारी धीरे धीरे कल्चर की शुरुआत हो गई नियोलिथिक पीरियड में। और पहला इंटेंशनल डिस्पोजल ऑफ द डेड, मतलब हमने मरे हुए व्यक्ति को कायदे से पहली बार कब दफनाया, नियोलिथिक पीरियड में। तो तीनों आपको क्लियर हो गया, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अच्छे से नोट्स बनाइएगा जी। इंपॉर्टेंट साइट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेज काफी इंपॉर्टेंट है जी। पहला, इनाम गांव। इनाम गांव क्यों फेमस है, मदर गॉडेस स्टेच्यू, यहां पर एक स्टेच्यू मिला मदर गॉडेस का। बुर्ज होम, कश्मीर का बुर्ज होम, ये भी काफी फेमस है दो चीज के लिए। पहला पिट ड्वेलिंग जी, जिसको हम बोलते हैं गर्त आवास, जमीन के नीचे खोद के आवास बनाया गया। और दूसरा, यहाँ पे पालतू जानवरों को भी दफनाया गया मृत व्यक्ति के साथ। तो बुर्ज होम में दो चीज है, पहला गर्त आवास पिट ड्वेलिंग, एंड सेकेंड द डेड वर buried sometimes with domesticated and wild animals। फिर मेहरगढ़, ये पाकिस्तान का है और कृषि का पहला साक्ष्य मिला मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ के लिए दो खास बात है, दांत की रिपेयरिंग यहाँ पहली बार देखी गई और कृषि का पहला साक्ष्य मिला मेहरगढ़। चिरांद, यहाँ पे सांप की पूजा देखी गई। गुफकराल, यहाँ भी पिट ड्वेलिंग देखी गई बुर्जोहम की तरह, गुफकराल में भी। और कोलडीहवा जो बेलन घाटी का एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, चावल पहली बार यहीं मिला कोलडीहवा में। और बागोर, आदमगढ़, इन दोनों में पशुपालन के साक्ष्य मिले, बागोर में और आदमगढ़ में जी। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स था जिसका प्रॉपर नोट्स बना के याद कर लेंगे आप। चलिए अब हम आते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड में, या जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज एज। क्लियर, तो चैल्कोलिथिक पीरियड एक्चुअली कॉपर एज लिखना चाहिए था जी, द करेक्ट वन इज कॉपर एज। इसके बाद ब्रॉन्ज एज आएगा, चैल्कोलिथिक पीरियड, कॉपर एज है और फिर ब्रॉन्ज एज आएगा। ठीक है, तो कॉपर और स्टोन, चैल्कोलिथिक है तो चैल्को मतलब कॉपर और लिथ मतलब स्टोन, तो इसमें पत्थर भी यूज हो रहा है और साथ ही साथ कॉपर भी यूज हो रहा है। हाँ, इसमें कुछ कल्चर्स हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। एकमात्र क्वेश्चन इससे क्या आता है कि ये कल्चर किससे रिलेटेड है, या चैल्कोलिथिक पीरियड से रिलेटेड कौन सा कल्चर है। तो पहला कल्चर है आहार बनास कल्चर। ठीक है, ये बनास नदी के तट पे है। द साइट ऑफ आहार बनास कल्चर वर आहार, हाँ पहला तो आहार हो गया, दूसरा बलथल, तीसरा गिलुंद, और ये सब बनास रिवर पे है राजस्थान पे। क्लियर, इसके क्या फीचर्स है, ब्लैक एंड रेड वेयर। सेकेंड है कायथ कल्चर जी, आहार बनास के बाद कायथ कल्चर। कायथ कल्चर की क्या खासियत है, लोकेटेड इन राजस्थान, हाँ ये चंबल नदी के आसपास है। ठीक है, और इसके जो मिट्टी के बर्तन हैं वो धूसर कलर के हैं और रेड कलर के हैं। थर्ड है मालवा कल्चर, ये काफी फेमस कल्चर है, काफी बड़ा कल्चर है जी। तो नर्मदा और उसके सहायक नदियों के आसपास है ये। दैमाबाद इस पे बहुत ही फेमस जगह है जो काफी बड़ा साइट है। ठीक है, इस पे और भी जो जगह इंपॉर्टेंट है वो है दैमाबाद, इना गांव, कायथ, नगड़ा और विदिशा। नेक्स्ट है स्वालदा कल्चर। स्वालदा कल्चर को धौलिया डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में काफी ये फेमस कल्चर है। और प्रभास और रंगपुर कल्चर।
ठीक है। तो इसमें कल्चर्स के नाम जरूर पता होना चाहिए। और लास्ट है जोरवे कल्चर। जोरवे कल्चर महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये कल्चर के नाम बस आपको पता होना चाहिए कि ये कल्चर चैल्कोलिथिक पीरियड से रिलेटेड हैं, जिनमें कौन कौन से हैं, जोरवे है, प्रभास रंगपुर है, स्वाल्दा है, मालवा है। और फर्स्ट पेज पे भी आपने दो कल्चर पढ़ा था, आहार वाला, आहार बनास वाला, ठीक है। तो और सेकंड था जो गुजरात के आसपास था, मालवा। हाँ, तो ये काफी फेमस हैं, ठीक है। और कल्चर के नाम ही इसमें एग्जाम में आता है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चैल्कोलिथिक एज एंड हड़प्पा कल्चर? एक दिमाग में बहुत सारे बच्चों को आता है कि क्या हड़प्पा कल्चर हमारा चैल्कोलिथिक था? तो जवाब है नहीं, ये ब्रॉन्ज था। तो चैल्कोलिथिक और ब्रॉन्ज में अंतर क्या है? तो जब हम प्योर कॉपर यूज करते थे तो चैल्कोलिथिक, और जब हम कॉपर को थोड़ा और बेहतर बना दिए टिन मिलाकर, देखिए, हड़प्पा कल्चर इज आइडेंटिफाइड बाय ब्रॉन्ज। ये ब्रॉन्ज इसकी पहचान था, न कि कॉपर। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। हड़प्पा ब्रॉन्ज से रिलेटेड था, मतलब ये कॉपर से एडवांस था। इसमें कॉपर में टिन मिलाकर या कई बार कुछ और मिलाकर बनाते हैं, ठीक। चलिए, और दूसरी बात याद रखिएगा कि हड़प्पा जो कल्चर था ये शहरीकरण की तरफ काफी बढ़ गया था, जबकि जो हमने चैल्कोलिथिक पढ़ा भी, ये ग्रामीण कल्चर था। और स्टोन टूल चैल्कोलिथिक में यूज हो रहा है, तभी उसका नाम पड़ा चैल्कोलिथिक, मतलब कॉपर भी और स्टोन भी है। लेकिन हड़प्पा में स्टोन धीरे धीरे एकदम गायब हो गया, केवल हम यूज कर रहे थे कॉपर और बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे ब्रॉन्ज को। तो ये अंतर था हड़प्पा में और चैल्कोलिथिक में। ये बच्चे कई बार यहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो अब हम ब्रॉन्ज एज, तो ब्रॉन्ज एज हड़प्पा का ही है, हमारा सेकेंड चैप्टर यही है, हड़प्पा। तो ब्रॉन्ज एज जो है वो हड़प्पा कल्चर है। ये देखिए, हड़प्पा के बर्तन सारे ब्रॉन्ज के बने हुए। और आयरन एज हमारा वैदिक कल्चर है। ये वैदिक युग के देखिए हथियार हैं, ये आयरन से बने हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में इतना ही। आप प्रॉपर रिवीजन करके नोट्स बनाएंगे और एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। थैंक